बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद का सियासी मौसम गुज़श्ता चंद दिनों से गोली की रफ्तार से बदल रहा है। कई बड़े सवालात हैं अगरचे, लेकिन तीन अहम तरीन सवालात ज़्यादा अहम हैं। पहला सवाल ये है कि हुकूमत का बार बार दावा और मौलाना फजल रहमान की तरदीद, यानी हुकूमत दावा करती है कि नंबर्स पूरे हैं, मौलाना मान गए, मौलाना की जानिब से रद्द अमल आ जाता है उनके किसी पार्टी के रुकन का कि नहीं जनाब मौलाना तो नहीं माने। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमती अरकान की जानिब से बार बार चीखने के से अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान किसी भी किस्म के राबतों की तरदीद के हवाले से मुसलसल बयानबाजियाँ गुज़श्ता चंद घंटों से ये बताने जा रही हैं कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। तीसरी बड़ी बात, तीसरा बड़ा सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराह रास्त पेशकश कि हमारे दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, हम आपको वेलकम करने को तैयार हैं। इसके पीछे क्या राज छुपा है? ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन के दरमियान आइंदा चंद दिनों में कुछ मानी खेज़ राबते होने जा रहे हैं। इब्तदाई सतह पर बातचीत हुई है और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि 9 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के दरमियान जब इमरान खान पर मुलाकातों की पाबंदी है तो इस दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दो अहम तरीन नुमाइंदे मुमकिना तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। ज़राए का यह दावा है कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को इमरान खान के खिलाड़ी गंडापुर की पुरस्कार गुमशुदगी के आफ्टर शॉक्स अभी तक मौसूल हो रहे हैं। ज़राए ये भी कहते हैं कि इन आफ्टर शॉक्स में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का 25 अक्टूबर के बाद बोरिया बिस्तर गोल होना भी शामिल है और आज कुछ मखसूस ट्विटर अकाउंट से एक तरतीब के साथ इस किस्म का ट्वीट किया जाना, मैसेज आना कि गुड बाय काजी फाइज ईसा बड़ा मानी खेज है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को रुखसती के मुतल्लिक बता दिया गया है कि वो 25 अक्टूबर के बाद नहीं होंगे, जिसके बाद वो खासे मायूस हैं। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला तो मुकम्मल तौर पर ठप हो ही चुका, इसके साथ साथ आइनी अदालत में उनकी बतौर आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर तैनाती भी अब कार्ड पर मौजूद नहीं है, बल्कि अब आइनी अदालत की बजाय आइनी पैकेज बनाने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बनाने की बातें हो रही हैं और दावा किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान इस आइनी बेंच पर हुकूमत को राज़ी कर चुके और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इनटेक जो है वो शामिल है, उनसे भी इस हवाले से राय ली गई है, उन्होंने भी इसी बात का मशवरा दिया है। हालात बता रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर की ख्वाहिश पर बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए GHQ यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अहम तरीन पैगाम इमरान खान को रात गए पहुँचा दिया और इस पैगाम का मकसद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जो कि कार्ड पर इलेक्शन के नताइज के फ़ौरन बाद एक ऑप्शन मौजूद था, उस पर दोबारा वर्किंग करने के बाद रास्ता एक बार फिर इस्तवार करने और इमरान खान और जरदारी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ को इन हाउस यानी आइनी जो है वो एक जो तरीका या रास्ता बकौल उनके अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारग करने के हवाले से ऑफ़र भी शामिल है। मगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को ऑफ़र की जाने वाली ये मुबैना या मुमकिना डील उनकी अनोखी ख्वाहिश करार दी जा रही है। कुछ अहम तरीन बाखबर हलकों की जानिब से, कुछ सियासी तजिया नगारों की जानिब से, क्योंकि बकौल ज़राए के इमरान खान को इस हवाले से अगले 10 दिन का वक्त दिया गया है और अली अमीन गंडापुर साहब से जब इब्तदाई बातचीत की गई तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इस हवाले से हतमी और आखिरी फ़ैसला सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं और इमरान खान बंदूक की नोक पर कोई भी बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। सियासी तजिया नगारों की जानिब से इस डील या इस ऑफ़र को गैर हकीकी भी करार दिया जा रहा है। कुछ जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर, अपनी इस खबर और इस जो है वो तजिए को आगे बढ़ाते हुए वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक जो आइनी तरमीम की ख्वाहिश है और इमरान खान पर जो दबाव बढ़ाने की कोशिश है, एक बार फिर
मुक़्तदर हलकों को इमरान खान को मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के एक ऑप्शन के तौर पर इस जल्दी और इस ख्वाहिश ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इस डील में आखिरकार अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार कितना अहम है, हुकूमती अरकान की चीखें ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से, तमाम फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ आखिरी पॉलिटिकल कार्ड समझते हुए दबाव बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब और इस्लामाबाद में मज़ीद एहतजाजी मुजाहरे करने का फैसला कर चुकी। ज़राए का ये दावा है इस हवाले से जल्द ही बड़ा ऐलान किया जाएगा। पंजाब और इस्लामाबाद में मज़ीद, जी हाँ, पंजाब के साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर भी मज़ीद एहतजाजी मुजाहरे होंगे। लेकिन अब इन एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने इब्तदाई सतह पर जो बड़ी गेम आखिरकार डालना थी, ज़राए का दावा है उनका किरदार, उनका रोल ख़त्म हुआ और अब आगे इमरान खान अपने दीगर खिलाड़ी हालात और वाक़यात के मुताबिक उनका इस्तेमाल करेंगे। ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से जल्द नए एहतजाजी प्लान का ऐलान किया जाएगा। कार्ड्स के अंदर ये भी शामिल है मुमकिना तौर पर जिस SCO कॉन्फ्रेंस के बहाने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर उन 2-3 दिनों के अंदर कर्फ्यू किसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश इन चुंतखब हुकूमत की जानिब से की जाएगी, या जिसकी आड़ लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पुरअमन कारकुनान पर चंद दिन पहले भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब उसी SCO कॉन्फ्रेंस के दिनों में एक बार फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करने का फैसला कर सकती है, अगर आईनी तरमीम इसी तरह से जल्दी में करने की कोशिश की गई। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की काल के बाद पार्टी के सेंट्रल पंजाब के सदर हमाद अजहर ने एहतजाज का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज करने जा रही है। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में एहतजाज किया जाएगा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज किया जाएगा, जबकि 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और हमाद अजहर ने अपने पैगाम में ये वाज़िया किया कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देगी। जी हाँ, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देगी और मुल्क में अवाम की हाकमियत की खातिर एहतजाज जारी रहेगा। अब ये नुक्ता जाहिर कर रहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा बाकी पूरे पंजाब के अंदर इन दिनों एहतजाजी मुजाहरे क्यों किए जा रहे हैं, क्यों होंगे। इस्लामाबाद या रावलपिंडी को इस स्केड्यूल के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस दौरान दबाव बढ़ाया जा रहा है। दोनों फ्रीकैन की जानिब से ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं कि अगर ये NRO या डील, जिसको जो भी नाम दिया जाए या मुज़ाकरात का नाम दिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये इब्तदाई सतह के मुज़ाकरात हैं जिसका दावा किया जा रहा है, उस वक्त तक जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं होती कोई भी फ्रीक अपने सारे कार्ड शो करने को तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने दबंग तकरीर की एक मरतबा फिर। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर हमला सूबे पर हमला है, वज़ीर आला की गाड़ी पर हमला सूबे पर हमला है, और IG इस्लामाबाद को उन्होंने हटाने का मुतालबा किया। और एक अहम तरीन नुक्ता उनकी तकरीर के अंदर, जिस पर पाकिस्तान का रवायती मीडिया बात नहीं कर रहा, वो क्या है, वो नुक्ता क्या है, वो जुमला क्या था जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस जानिब इशारा करता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसी के अंदर एक मरतबा फिर शिफ्ट इसलिए हालात को देखते हुए है कि ये जंग अवाम के आइन और कानून और उनके हकूक़ की है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़े कर दिया कि हमारी फ़ौज, उन्होंने कहा, इमरान खान ने ये वाज़े किया है कि हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हामियों को कंफ्यूज किया जा रहा है, जो भी नज़रिए के साथ मुनाफ़कत कर रहा है अल्लाह उसे और उसके ख़ानदान को गर्क करे, कौम किसी की बातों में ना आए। ये इशारा था उनका कि जो उनके मुतल्लिक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचे, D चौक भी बढ़ जाना था, लेकिन हम अपनी हद से आगे नहीं बढ़े। मुझे KP के हाउस जाकर एहतजाज से मुतल्लिक फ़ैसला करना था। हमारे पहुँचते ही वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोल दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि अगर जो है वो इस्लामाबाद के IG को तब्दील ना किया गया तो हम एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आएंगे। इसके अंदर भी उस बात का इशारा है जिस जानिब हमाद अजहर
कि ट्वीट ने और ज़राए ने दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर इस्लामाबाद आने का प्लान। ये जो इजला मैंने आपके सामने रखे यहाँ पर एहतजाज के बाद गोया गेम अपने फाइनल और हतमी राउंड के अंदर जो है वो दाखिल हो रही है। दूसरी जानब जनाब इमरान खान से मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई थी वो कर दी गई है चैलेंज। इमरान खान के वकला से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था कि हफ्ते में 2 मरतबा आपने इमरान खान से मुलाकात करवानी है, लेकिन जब ये पाबंदी लगाई गई तो सरासर ये तौहीन अदालत है। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोथा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। उन 6 बहादुर जज साहबान के अंदर ये शामिल हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को ख़त लिखा था और कहा था कि हमारे ऊपर दबाव है। इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया है कि अदालती अहकामात पर तयशुदा SOPs थी। मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त भेजी लेकिन जेल हुकाम ने इनकार कर दिया है, जो कि अदालती अहकामात की खुली खिलाफवर्जी है बल्कि तौहीन अदालत है। इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और PTI के बानी इमरान खान से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म जारी किया जाए, क्योंकि 18 अक्टूबर तक ये पाबंदी लगाई गई थी। सिक्योरिटी वजूहात कहाँ, अडयाला जेल और SCO कॉन्फ्रेंस कहाँ, और SCO कॉन्फ्रेंस के नाम पर यह पाबंदी जो है वो इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर जो है वो लगाई गई थी। दावा किया गया पाकिस्तान बार कौंसिल ने तजावीज़ भिजवाई हैं। फिर ये भी दावा आ गया, फिर तरदीद आ गई कि हमने तो जनाब किसी किस्म की कोई तजावीज़ जो है वो नहीं भिजवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी स्टेटमेंट। सुप्रीम कमांडर हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब के साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और ये मुलाकात जो मौलाना फजल रहमान के साथ ऐवान सदर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की हुई, उसके बाद ये बयान, ये पैगाम बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको कि सुप्रीम कमांडर के पैगाम के साथ साथ GHQ या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम समझा जाना चाहिए, ये बड़ा मानी खेज़ है। ज़राए ये दावा करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने में नाकामी के बाद ये पैगाम भिजवाया गया है और दावे किए जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए। ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मेरे दरवाजे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं। आज भी जो कमेटी बनी हुई है इसमें उनके मेंबर मौजूद हैं और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे राबता नहीं किया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक हमसे राबता नहीं किया, यानी वो चाहते हैं इस लम्हे 18 अक्टूबर से पहले के PTI उनसे राबता करे। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना ज़रूरी है ना मजबूरी है, लेकिन अगले ही लम्हे कहा हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है, उन्हें अंदेशा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है? इस बात की जाने वो पहले भी इशारा कर चुके कि 25 अक्टूबर के बाद उनके लिए आईनी तरमीम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन खोलने के लिए GHQ इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कमांडर की ख्वाहिश पर उन्होंने जनाब कह डाला कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते हैं। और मकसद इसका क्या है कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत से अगर जान छुड़वानी है तो अदम एतमाद के ज़रिए छुड़ाएँ, आएँ उसी फार्मूले की तरफ जाएँ जो पहले इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ़र किया था कि आप और हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। ये आईनी तरमीम का मामला यहीं रुक जाएगा, चीफ जस्टिस भी तब्दील हो जाएंगे, लेकिन फिर मामला इलेक्शन खुलने की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उस हुकूमत का हिस्सा होंगे। ज़राए इसके ऊपर जो है वो बड़ा मानी खेज़, जब हमारी बात हुई तो उनका जवाब बड़ा मानी खेज़ था। वो कह रहे थे कि इमरान खान जो कि आज तक आसाब की जंग उन्होंने लड़ी, मामलात को बिल्कुल आखिरी सतह पर ले आए हैं, बड़ी मासूमाना ख्वाहिश का इजहार इस लम्हे किया जा रहा है कि इमरान खान कैसे और क्यों कर मामलात को वहीं लाकर इस किस्म की कोई डील या ऑफ़र कबूल कर लेंगे कि आप जनाब आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। कहा यह जा रहा है कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने के हवाले से नई तरमीम की हिकमत अमली बना ली गई है। 18 अक्टूबर को इजलास बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के मुतल्लिक दावा किया गया कि उन्होंने मशरूत रजामंदी ज़ाहिर की है, लेकिन फिर उसके बाद ख़बरें आ गईं TV चैनल्स के ऊपर और दीगर जगह मौलाना फजल रहमान साहब के
जो लोग हैं वो बोल पड़े। कामरान मुर्तज़ा साहब भी, उन्होंने कहा मैं तो सलमान अकरम राजा के साथ राब्ते में हूँ, हमने तो कोई मुसद्दा फाइनल नहीं किया और हम अभी तक इस मामले के ऊपर राज़ी नहीं हैं, इतनी जल्दी किस तरह और क्यों कर है, इसके ऊपर उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए। यानी हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, इस बयानिए के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ साहब अगर किसी बात की तरदीद कर दें तो फिर क्या समझा जाना चाहिए, ये बात आप अच्छी तरह से बेहतर अंदाज में समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर तरदीद कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो जनाब ज़रूर चल रहे हैं। तो जनाब ये थी ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।